हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे बेस्ट प्रॉब्लम्स ऑन लॉगरिथम। यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ और हर सवाल एक दूसरे से डिफरेंट रहेगा, तो प्लीज एंड तक ये वीडियो देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करती है। मैं हूँ अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। सो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। बच्चों, अगर आपको लगे कि आपको आता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो ये पॉज करके आप सॉल्व करिए। मैं हर बार ऐसे 2 क्वेश्चन रखूंगा और आप आराम से पॉज कर सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं और आंसर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं log ऑफ tan 1 डिग्री प्लस log ऑफ tan 2 डिग्री प्लस log ऑफ अगला आएगा tan 3 डिग्री, ऐसे करते करते tan 89 डिग्री तक है। अच्छा, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं, राइट। बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे सर आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा लिए लेकिन क्वेश्चंस कम हो गए, तो इसीलिए ये वीडियो अलग से बनाया है, ये क्लास अलग से प्रिपेयर की है जहां पे सिर्फ 10 अच्छे सवाल करेंगे हम। तो कौन से लॉज हमने देखे हैं जो हमें पढ़ने यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, तो आपने देखा। मैं फटाफट रिवाइज करता हूँ। तो लॉगरिथम में हमने 4 लॉज देखे। एक है प्रोडक्ट लॉ, ठीक है बच्चों। पहला प्रोडक्ट लॉ था। प्रोडक्ट लॉ क्या कह रहा था हमें? log ऑफ mn टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n टू द सेम बेस a। पहला लॉ था। आप इसको उल्टा भी यूज कर सकते हैं, log m प्लस log n इज इक्वल टू log ऑफ mn टू द बेस सेम a। सेकेंड था क्वोशंट लॉ, ठीक है। क्वोशंट लॉ नाम से हमने पढ़ा था, वो था log ऑफ m बाय n right to the base a, it can be equal to, it will be equal to log m to the base a minus log n to the base a। ठीक है, उल्टा भी यूज कर सकते हो, जब माइनस रहेगा तो आप m by n लिख सकते हो log में। ठीक है, थर्ड लॉ था एक्सपोनेंट लॉ, ठीक है। तो एक्सपोनेंट लॉ क्या था बेटा? एक्सपोनेंट लॉ एक्सपोनेंट के बारे में बात करेगा। log ऑफ m रेज टू n टू द बेस a इज इक्वल टू n टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a। यहाँ पे n सामने आ जाता है, ये थर्ड था। और फोर्थ लॉ था आपका चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है। चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे क्या log ऑफ, अगर हम कहे m टू द बेस n तो इट विल बी इक्वल टू log ऑफ m अपॉन log ऑफ n टू द सेम बेस a। जो भी आपको बेस चाहिए, राइट, आपको लगा लो। बेस पे अपने कंस्ट्रेंट्स है। तो ये 4 लॉ हार्ट ऑफ द लॉगरिथम है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज भी थी। अच्छा, हमने एक और कोरोलरी भी देखी थी, यहाँ पे इसी की थी, वो m पावर n हो और a पावर अगर लेट अस से p आया हो तो क्या होगा? ये पावर n जो है वो आगे आएगा और p पावर जो है डिनोमिनेटर में आएगा, राइट। ये भी हमने पढ़ा था, ये कोरोलरी था यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वी हैव आल्सो नोटेड। तो ये सारी बातें अगर आपने मिस किए बच्चों तो मैं यहाँ पे आई लिंक दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहा हूँ सारी लिंक्स। आप देखिए सारे टॉपिक्स जो हमने देखे इसके पहले, ठीक है। 3 अलग अलग वीडियोस मैंने इसके ऊपर डाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, प्रॉपर्टीज भी देखिए, ठीक। तो चलिए अप्लाई करते हैं सारी चीजें, ओके। ये अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चंस पे। सो 10 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ में दिख रहा है लॉग 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 और बीच में प्लस है। प्लस है तो मेरे दिमाग में आता है कौन सा लॉ? प्रोडक्ट लॉ, है ना। कौन सा लॉ बच्चों? प्रोडक्ट लॉ। मैं प्रोडक्ट लॉ लगाऊंगा तो प्रोडक्ट लॉ से क्या हो जाएगा? ये सारे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा हमारा अगले स्टेप में log ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, ऐसे चलता रहेगा अप टू tan ऑफ 89 डिग्री ना। यहाँ तक हम आ गए, यहाँ तक हमारी बात हो जाती है। अब क्या करेंगे? तो बहुत सारे बच्चे ना ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं अच्छे से। तो क्या होता है, ये जो है tan 89 वो बन जाएगा cot 1। कैसे बना ये? ओके, tan 89 को मैं tan ऑफ 90 माइनस 1 लिख सकता हूँ डिग्री में, ठीक है। tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज cot 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कैसे हो गया आप देखिए। तो log ऑफ tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे करते करते लेटर से बीच में tan 44 डिग्री आ जाएगा, फिर tan 45 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला आएगा tan 46 डिग्री, ओके, tan 47। ऐसे करते 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 हम आखिरी में लेके जाएंगे इसको tan ऑफ 89 डिग्री तक, ओके। ऐसी बात हो जाएगी बच्चों, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो आप देख रहे हो कि cot, ये जो tan 89 है cot 1 की तरह है, तो cot 1 बन जाएगा और ये कट होके 1 हो जाएगा, राइट। आप समझ रहे हो बात को? चलो यहीं पे देख लेते हैं। जो tan 89 है दैट इज इक्वल टू 1 बाय tan 1, ठीक है। cot का 1 बाय लिख सकते हो, तो देयरफॉर व्हाट डू आई गेट, ठीक है, tan 89 और cot tan 1 ये मिला के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वैसे tan 2 इसके पहले tan 88 से मिल जाएगा, ठीक है, वो cot 2 में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे करते करते सारे टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ओके। सिर्फ बचेगा ये 45 अकेला। एंड व्हाट इज tan 45 बच्चों? 1 होता है, ठीक है। tan 45 क्या होता है? 1 होता है, ठीक। मैं थोड़ा स्टेप्स में दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे इस बात को, ठीक है। तो ये क्या है? log ऑफ tan 1, ठीक, tan 2, ऐसे करते करते सारे टर्म्स है। बीच में tan 45 है जो कि 1 हो गया, ठीक। ऐसे करते करते आखिरी में आपने बोला tan 89, तो tan 89 को क्या कहोगे आप?
कॉट ऑफ 1 कहोगे बच्चों, इसके पहले कॉट ऑफ 2 आएगा। तो ये देखो, ये और ये टर्म कैंसिल करेंगे, ये और ये टर्म कैंसिल, सारे टर्म से कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बीच का टर्म बचेगा विच इज tan 45 अगेन 1, तो सारा कैंसिल होके हो गया log 1। एंड व्हाट इज log 1 बच्चों? log 1 टू एनी बेस। यहाँ मैंने बेस नहीं लिखा है, मतलब क्या होता है आपको याद है? बेस 10 होता है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हुआ इस क्वेश्चन में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। लिख लीजिए आप लोग, समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। ठीक, तो व्हाट इज गिवन इन सेकेंड क्वेश्चन, देखिए आप अटेम्प्ट करिए खुद से। सो क्वेश्चन नंबर 2 है log of x to the base 10, log of x to the base 10 is y, ऐसे बोला है। और अभी हमें पता करना है log of x square to the base 1000। ओके, ऐसे निकालना है हमें। कोई कोरोलरी हमारे पास थी, वो क्या थी? log of x पावर n और a पावर m। अगर ऐसा है तो ये पावर यहाँ न्यूमरेटर में आता है, ये पावर यहाँ डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, और ये log of x to the base a होता है। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है की प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए log of x स्क्वायर है और नीचे बेस 10 है, तो क्या मैं इस 1000 को 10 के टर्म से लिख सकता हूँ? 10 क्यूब, यस लिख सकते हैं। और अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 2 आगे आएगा, 3 आगे आएगा बट नीचे, तो ये हो जाएगा log of x to the base 10। और क्या था log of x to the base 10? y था बच्चों। ठीक है, सो 2/3 y हो गया, है ना। कुछ लोग कहेंगे नहीं समझ आ रहा है, देखेंगे हम। ये 2 तो आगे आएगा एक्सपोनेंट लॉ के हिसाब से, ये नीचे भी जो है ना 10 क्यूब है, तो इसमें भी एक्सपोनेंट है बेस में, तो जो बेस का एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, राइट। ये जो है न्यूमरेटर में आता है और ये जो है वो डिनोमिनेटर में, तो ये 2 और 3 तो बन गया ऐसे 2/3 log of x to the base 10। log of x to the base 10 को हम y लिख सकते हैं, तो ये बन गया 2/3 y। ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस पे आप खुद से अटेम्प्ट करिए प्लीज। ठीक है, कुछ लोग इसको आराम से सॉल्व कर लिए होंगे, तो ये ऑप्शन डी आंसर आया है इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 यहाँ लिखे हुए हैं, हाँ पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 12ab और log of a प्लस 2b निकालना है, फिर ऑप्शन से मैच करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन को जो है ये दिया हुआ है और ये जो पूछा हुआ है इसमें कंपेयर किया जाए अगर, थोड़ा अच्छे से सोचेंगे अगर आप, तो आपको एक बात समझ में आती है, ये a स्क्वायर है और ये 2b का होल स्क्वायर है और ये 12ab। आपको तो a प्लस 2b चाहिए, क्या कर सकता हूं मैं? आप सोचिए क्या कर सकते हैं आप। यहाँ पे a है 2b है, आपको a प्लस 2b चाहिए, तो a प्लस 2b चाहिए, तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं क्या? आप सोचिए मैं क्या करने वाला हूं। देखिए a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2b। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, देखिए आप दोनों साइड में मैं 4ab को ऐड कर रहा हूं। Now what I have done here is add 4ab on both sides, on both sides। बच्चों ये क्यों किया है मैंने, क्या सोचते हो आप क्यों किया है मैंने ये स्टेप? इस स्टेप में मैंने क्या किया, ऐड 4ab। ये 4ab तो है और ये भी 4ab है, राइट। ऐसे क्यों किया मैंने? कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए किया है। इससे क्या होगा, ये a स्क्वायर हो गया, राइट, ये 2a और ये 2b है, तो ये 2b स्क्वायर हो गया। तो ये पूरा पूरा हमें मिला a प्लस 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 16ab। ये स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। कोई कहेगा सर मैं किसी और तरीके से कर सकता हूँ क्या? कर सकते हो, है ना। मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें क्या हुआ, a स्क्वायर है 2b स्क्वायर है, तो मुझे 2 इंटू a इंटू 2b चाहिए था, तो दैट इज 4ab। तो आई एडेड 4ab ऑन बोथ साइड्स, ये बात बन गई। ठीक है, अब हमें लॉग चाहिए बच्चों। ठीक है, तो हम लेट अस से विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि अगर m इक्वल टू n तो इनके लॉग्स भी इक्वल होंगे, तो लेट अस टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये होगा log ऑफ a प्लस 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ 16ab। मतलब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। log ऑफ a प्लस 2b चाहिए था, तो ये पावर को हटाना है, तो क्या करोगे आप, एक्सपोनेंट लॉ लगाओगे। ठीक है, तो यूजिंग एक्सपोनेंट लॉ, ओके, और इधर में आप प्रोडक्ट लॉ लगाओगे। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ, तो ये लॉज के नाम लिखे मैंने, आपको पता है कैसे है ये लॉ। तो ये सब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स log ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल टू log 16 प्लस log a प्लस log b, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सो इस 2 को भेज देते हैं अगले साइड, तो ये हो गया log ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये log a है प्लस log b है प्लस log 16 है। अच्छा बच्चों, log 16 को आप कैसे लिख सकते हो? ठीक है, log 16 है आपके पास, तो क्या मैं इसको log ऑफ 2 पावर 4 लिख सकता हूँ, विच इज 4 log 2, है ना। 16 को आप 2 पावर 4 लिख सकते हो, विच इज 4 log 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 4 log 2, ऐसे हो जाएगा।
तो मेरा log ऑफ a प्लस 2b का आंसर क्या है, हाफ ऑफ log a प्लस log b प्लस 4 log 2, सारा प्लस 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 है और हाफ भी है, ये ऑप्शन दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बोर्ड के पेपर में भी आता है ऐसा ही क्वेश्चन, है ना, बोर्ड के पेपर में, कभी मेंस में भी आ गया, 4 ऑप्शन है, सीटी में भी, जहां पे भी है ये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन था, आप लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं आपको। ठीक है, देखिए हर क्वेश्चन कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है ना। फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब x की कितनी वैल्यूज है ना। सॉल्यूशंस का मतलब होता है x की कितनी वैल्यूज है। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है log ऑफ 2 लॉग है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स, एक बेस 5 है एक बेस 7 है, इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, जब 2 बार लॉग होता है ना तो क्या करना होता है, 2 बार लॉग है, अगर इसको सिंप्लीफाई करते आता तो मैं अंदर से बाहर आता। ठीक है, बट ये सिंप्लीफाई नहीं होगा मुझसे, क्योंकि ये तो x के पे डिपेंडेंट है। बट अगर यहाँ कोई नंबर होता तो मैं क्या करता, यहाँ से सॉल्व करते करते बाहर आते, बाहर के लॉग से आते। बट अब ये सॉल्वेबल नहीं है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर का सॉल्व करते करते अंदर जाना पड़ेगा। देयर आर 2 मेथड्स, इनसाइड आउट और आउटसाइड इन। तो आपको अंदर की बात पता करनी है तो आपको आउटसाइड से चालू करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं आपको पता है, जब भी मैं कहता हूं कि log ऑफ लेट अस से b टू द बेस a इक्वल टू m, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे धक्का दे देता है और ये a पावर m इक्वल टू b हो जाता है। तो ऐसे ही बाहर का log इसको धक्का देगा, ये पूरा जो है ऐसे एक टर्म हो गया, ये हमारा b जैसे हो गया, तो ये जाएगा इसको धक्का देगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, log ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स, ठीक है, टू द बेस 5 इज इक्वल टू 7 पावर 0 हो जाएगा। ओके, आप देखिए क्या किया मैंने, ये पूरा b की तरह ऐड करेगा क्योंकि इस लॉग के लिए तो ये b हो गया। ओके, और ये बेस है तो बेस जाके उधर धक्का देगा तो 7 पावर 0 हो गया। ठीक है, ये स्टेप हमारी हो गई। वेरी नाइस बेटा, ठीक है, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत सही हो रहा है ये। ना व्हाट इज 7 पावर 0, ये 1 होता है। ठीक है, तो ये स्टेप क्या होगी हमारी, log ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स टू द बेस 5 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, अब फिर से आपको क्या करना है, इस लॉग को हटाना है, तो ये 5 जाएगा, इसको धक्का देगा, तो जाके धक्का देने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 पावर 1। ठीक है, 5 और ये पावर में चला गया 1। तो अब इसको मैं स्क्वायरिंग कर लेता हूँ सॉल्व करने के लिए, रूट हटाने के लिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स इक्वल टू 25 हो गया। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने होते हैं आपको। माइनस 20 प्लस 1 आना चाहिए, 5 माइनस 4, तो ये बन गया x प्लस 5 x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई -5 और 4। ठीक है, तो क्या मैं कहूं कि 2 आंसर्स आ गए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 2। 1 मिनट रुक जाते हैं, है ना, बात तो बराबर है बट 1 मिनट रुक जाते हैं। यहाँ पुट करके देखेंगे आप, -5 जो इनिशियल क्वेश्चन है उसमें पुट करो। कोई दिक्कत है कि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, 25 यस करेक्ट। ठीक है, तो -5 रख सकते हैं। 4 रख सकते हो क्या आप, यस रख सकते हो। ठीक है, 4 अगर रखोगे तो क्या होगा, 16 करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो -5 और 4 दोनों ही वैल्यूज चलेगी, इसलिए हम कहेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं इसके, 2 है। सो ऑप्शन सी कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो दोनों क्वेश्चन अपने आप में अलग अलग क्वेश्चन है ना, पहले इसके पहले के 2 भी अलग थे, ये दोनों भी आपने देखा अलग अलग है। तो किस तरह सॉल्व करते हैं, कैसे आप आंसर पे लेके आते हो, और ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एंड आगे को क्वेश्चंस आपको खुद से करना है बच्चों। ठीक है, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अगेन आप पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, देखिए आंसर क्या आता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है a इज इक्वल टू log ऑफ 256 बेस 4 टू 2 प्लस 2 टाइम्स log ऑफ 2 टू द रूट, बेस में है √2 ऐसे। ओके, अब हमने देखा था log जब आता है तो पिछला क्वेश्चन हम बाहर से अंदर गए थे, बट यहाँ पे अंदर का चीज सॉल्वेबल है। मैंने तब भी यही कही थी आपको बात, अगर अंदर का log सॉल्वेबल है ये वाला, तो हम अंदर का सॉल्व करेंगे और बाहर निकलेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल नहीं था तो हम आउटसाइड से इन गए थे, बट यहाँ पे ये सॉल्वेबल है तो हम क्या करेंगे, इनसाइड आउट घूमेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 लॉग्स को तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो log बेस 4 है ना, 256 बच्चों, 256 जो है ना वो 16 का स्क्वायर है, तो कहने से 4 स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 16 तो 4 स्क्वायर का हो गया। ठीक है, तो ये 4 पावर 4 हो जाएगा। अच्छा, मैं 4 के टर्म्स में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बेस 4 है ना, उसका प्रॉपर्टी यूज हो सकता है, तो इसको मैं 4 पावर 4 लिखूंगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करूंगा मैं। प्लस यहाँ पे बात करते हैं,
देखिए यहाँ 2 है तो इसका भी बेस में 2 लाने की कोशिश करूंगा। हमेशा ना बेस और नंबर अगर सेम हो जाता है तो हम प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर पाएंगे? log of a to the base a equal to 1, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर पाएंगे, ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, हाईलाइट करता हूँ इस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर पाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे बेस को 2 करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 log of 2 to the base 2 raised to power half, ऐसी बात करूंगा मैं। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं हम अभी तक, सब चीजें सही है आपकी और मेरी। अब आगे ये जो एक्सपोनेंट लॉ लगेगा किस पे? इतने पार्ट पे एक्सपोनेंट लॉ लगेगा तो ये 4 क्या होगा? आगे आएगा, इस लॉग से बाहर आएगा। तो ये स्टेप हो जाएगी बच्चों log ऑफ, अगेन log ऑफ, ठीक है, ये 4 आगे आ गया, यहाँ बेस 2 है, यहाँ पे बेस 2 है। ठीक है, ये 4 देखो आप इस लॉग से ही बाहर आएगा, सिर्फ इस लॉग से, और यहाँ आ जाएगा log 4 to the base 4। ठीक है, ऐसी बात हो जाएगी। ठीक है, इस लॉग का ब्रैकेट खत्म, इस तरह हो गया, प्लस प्लस 2। अब इसका पावर तो 1 है तो आगे 1 ही आएगा, इसका नीचे आएगा ना पावर 1/2, ये हो गया log ऑफ 2 to the base 2। राइट, यहाँ पे जो पावर है हाफ, ये नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, तो डिनोमिनेटर में हाफ आया। वेरी नाइस बच्चों, ठीक है यहाँ तक। अब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो देखिए अगला स्टेप क्या हो गया यहाँ पे? log ऑफ 4 to the base 2, इतना ही बचा, प्लस ये 2 ऊपर चला गया तो 4 टाइम्स log ऑफ 2 to the base 2। ठीक है, log ऑफ 2 to the base 2 भी क्या हो गया? ये 1 ही तो होने वाला है, राइट, सेम प्रॉपर्टी हमने लगाई है। तो इतना पार्ट बचा है ना, इतनी स्टेप्स बची है हमारी। ओके, यहां तक हमने सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है ये। ठीक है, तो ये हो गया log ऑफ बच्चों, ये 4 को मैं 2 स्क्वायर लिखूंगा। क्यों 2 स्क्वायर लिख रहे हैं हम? क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 स्क्वायर लिख रहा हूँ, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 2 है। ठीक है, और आगे का पार्ट तो प्लस 4 है। ठीक है, बचा यहाँ पे सिर्फ 4 है। ओके, नाउ ये 2 फिर से एक्सपोनेंट लॉ के हिसाब से आगे आएगा और कहाँ आएगा? सिर्फ यहाँ पे बाहर आएगा। तो ये log ऑफ 2 to the base 2 into log ऑफ 2 to the base 2, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, ये ऐसा पूरा हो गया, प्लस 4, ऐसी बात हो गई। नाउ log ऑफ 2 to the base 2 क्या हो गया? 1, तो इट विल बी नाउ log ऑफ 2 to the base 2 प्लस 4, तो ये आ गया 1 प्लस 4, तो मेरा आंसर हो गया 5, है ना, इसका आंसर 5 है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है। एक बार क्विकली देखेंगे बच्चों सब लोग मिलके। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा था, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें अंदर का लॉग सॉल्व करते आता है तो अंदर से स्टार्ट करेंगे। 4 पावर 4 एक्सपोनेंट लॉग के हिसाब से 4 आगे आ गया, मतलब इस लॉग के आगे आया, तो ये बन गया log 4 to the base 4 जो कि 1 हो गया, तो ये अब बच गया log ऑफ 4 to the base 2। इसको ही देखते हैं, और 2 स्क्वायर इसका 2 बाहर आएगा, तो 2 स्क्वायर इसका 2 बाहर आया, यहाँ दिखाया हमने। ठीक है, तो log 2 to the base 2 तो 1 हो गया, तो ये बचा log 2 to the base 2 ओनली। ठीक है, तो बच गया, और दैट इज ऑल्सो 1। नेक्स्ट साइड से आप देखेंगे तो नेक्स्ट साइड से √2 को 2 पावर हाफ लिख सकते हैं, या हाफ नीचे जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी बेस में पावर आता है तो नीचे जाता है, तो ये 4 बन गया बेटा, और दिस इज हाउ वी गेट आंसर इक्वल टू 5। ठीक है, ऐड हो जाता है और आंसर 5 बन जाता है। ठीक है, आपका भी 5 आया तो बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा आपका लॉगरिथम पे होल्ड आ रहा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 5 था, सॉरी। ठीक है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ऐसे कुछ चीज दी हुई है ना, और हमें बोला है x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, आप क्वेश्चन देख रहे हो, x इंटू वाई इंटू जेड। मैं स्टार्ट कैसे करता हूँ इन क्वेश्चन को? मैं कहता हूँ लेट ईच रेशियो, जब भी ऐसा रेशियो ना बेटा ऐसे ही करना है, लेट ईच रेशियो इक्वल टू के। मुझे पता है मेरा क्वेश्चन है एक्स वाई जेड निकालना, कोई बात नहीं, हम देखेंगे ना एक्स वाई जेड कैसे आता है, बट जब भी रेशियोज में बात हो रही हो ना, रेशियोज में, तो इसको सिंपल ऐसे ही रखना है। इसका मतलब ये हो गया कि log ऑफ x अपॉन b माइनस सी, ये भी k है, log ऑफ y अपॉन c माइनस a, ये भी k है, एंड log ऑफ z अपॉन a माइनस b, ये भी k है। तो यहां से मैं कह सकता हूं log x इज k टाइम्स b माइनस c। ठीक है, ये पहली बात हो गई। log y इज k टाइम्स c माइनस a एंड log z इज k टाइम्स a माइनस b, ऐसे हो गया। ठीक है, आपने ध्यान दिया x इंटू वाई इंटू जेड चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ बेटा, इन तीनों को अगर मैंने ऐड किया तो log x प्लस log y प्लस log z विल बी इक्वल टू k टाइम्स b माइनस c प्लस k टाइम्स c माइनस a प्लस k टाइम्स a माइनस b, ऐसे हो जाएगा। आई हैव एडेड ऑल ऑफ देम। ठीक है, ऐड ऑल ऑफ देम। ठीक, ऐसे करने का क्या समझ में आया मुझे? देखिए आपको अगले स्टेप में समझ में आएगा। यहाँ प्रोडक्ट लॉ लगेगा और ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x y z हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से k कॉमन लेते हो, तीनों में है, तो ये बन गया b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, सारा कैंसिल हो रहा है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये 0 आ गया बेटा। तो हमें क्या मिला देखिए आप, तो हमें मिला यहाँ पे log ऑफ x y z इक्वल टू 0। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 10 है बेस में। ठीक है, तो ऐसे आप x y z तक पहुंच गए, है ना, ये आगे चला गया, x y z इक्वल टू 10 पावर 0, तो x y z इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो x y z का वैल्यू जो है 1 आ गया। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे समझ में आ गया है आपको, आपने तो अलग ही कर दिया, हमने सोचा ही नहीं है।
बेटा हमको ये सारी चीज सोचनी पड़ेगी ना, log x log y log z है मेरे पास और मुझे x y z चाहिए, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे क्या है log के टर्म्स है, तो प्रोडक्ट लॉ में क्या है log का एडिशन कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टर्म्स, ठीक है। तो थोड़ा हिंट आपको मिलता है क्वेश्चन से, ऐसे नहीं कि कैसे कर लिया सर, हिंट मुझे मिला था, तीनों के लॉग्स पता है और मुझे एक्स वाई जेड पता करना है, तो देयरफॉर तीनों लॉग्स को ऐड करूंगा तो अगले स्टेप में प्रोडक्ट लॉ के हिसाब से वो लॉग एक्स वाई जेड बन जाएगा, ठीक। तो ये अगले दो क्वेश्चन है, देखिए कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं, है ना। आप सॉल्व करते रहिए, अगले क्वेश्चन भी ला रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। फटाफट इसे लिख लीजिए आप। ओके, क्वेश्चन 7 और 8, देखिए क्वेश्चन 7 और 8 भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को किस तरह अप्लाई करना पड़ेगा, चेंज ऑफ बेस लॉ लगाना पड़ेगा। आपको अगर लगे कि आप कर सकते हो बेटा करो खुद से, है ना, पॉज कर लो वीडियो यहाँ पे। चलिए हम करते हैं कुछ बच्चों को साथ में लेके। तो 7th क्वेश्चन ट्राई करेंगे, पहले कुछ चीजें दी हुई है आपको। तो a इज log ऑफ 12 टू द बेस 24, ठीक है। b इज log ऑफ 24 टू द बेस 36 और c इज log ऑफ 36 टू द बेस 48, ठीक है, दिया हुआ है। और आपको पूछा है 1 प्लस ए बी सी क्या है। चलिए भाई कर लेते हैं सॉल्व, है ना। 1 प्लस ए बी सी, कुछ सोचे बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी सी का वैल्यू रख सकते हैं। तो 1 प्लस a का मतलब है log ऑफ 12 टू द बेस 24, b है log ऑफ 24 टू द बेस 36 और नेक्स्ट है log ऑफ 36 टू द बेस 48। हमने वैल्यूज रख दी, ठीक है। हमने क्या किया बच्चों, वैल्यूज रख दी, बस ये a था यहाँ रख दिया, यहाँ b था ये रख दिया, यहाँ c था ये रख दिया। हाँ यहाँ तक तो हमें समझ में आई है। अब यहाँ बेस सेम नहीं है, जब भी हमें सॉल्व करना हो तो हमें बेस सेम करना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ बेस को अप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा 1 प्लस log ऑफ 12 अपॉन log ऑफ 24, अगेन log ऑफ 24 अपॉन log ऑफ 36 एंड log ऑफ 36 अपॉन log ऑफ 48। ऐसा बन जाएगा बच्चों, ये है ना। आप सब समझते हैं कि इस तरह बन जाएगा। अच्छा कुछ चीजें सेम दिख रही है आपको, कट हो सकती है ना, कट कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया बेटा, हाँ अगला स्टेप क्या बन गया, ये 1 प्लस log ऑफ 12, ठीक है, अपॉन log ऑफ 48 बन गया। अब क्या करें, है ना, अब क्या करें, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, है ना, व्हाट टू डू नेक्स्ट। अपने ऑप्शन देखिए 2ab वगैरह 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 है, ठीक है। हाँ नहीं समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, log ऑफ 48 है। तो इस वन को मैं देखिए, आप बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कर लो कोई बात नहीं, है ना, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको जैसे ठीक लगता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर किया मैंने, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, log ऑफ 48 प्लस log ऑफ 12 कंप्लीटली डिवाइड बाय log ऑफ 48 हो जाएगा। वेरी नाइस सर, ये बराबर स्टेप है आपका। अच्छा अब नेक्स्ट क्या होगा, 48 और 12 मल्टीप्लाई होगा, तो log ऑफ 48 इंटू 12, हाँ ये ऐसे हो गया। कौन सा लॉ लगा हमने प्रोडक्ट लॉ लगाया है, हाँ प्रोडक्ट रूल लगाया हुआ है, ठीक है। 48 इंटू 12 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे बेटा, तो अब देखिए मैं इसको लिखता हूँ log ऑफ 4 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन log ऑफ 48, ऐसे हो गया। अच्छा 4 इंटू 12 इंटू 12, तो ये क्या हुआ, ये भी 2 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, तो कहना है दिस इज 576, एक्चुअली 24 स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए मैं यहाँ थोड़ा मिटाता हूँ ताकि आप समझ पाए आगे की स्टेप्स। ओके तो देखिए आगे क्या करना है हमें, ये हो गया हमारा अगला स्टेप, log ऑफ 24 का स्क्वायर हो गया बेटा, ये है ना, 24 का स्क्वायर और log ऑफ 48 है। अच्छा कैसे 24 का स्क्वायर सर, आप देख लीजिए 576 आता है, या फिर यहाँ का 12 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, दैट इज 24 स्क्वायर। अच्छा एक्सपोनेंट लॉ के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अगला स्टेप आप खुद ही बताइए। सर 2 को आगे ले सकते हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, है ना, log ऑफ 24 अपॉन log ऑफ 48 ऐसा हो जाएगा। ओके बट अब हमारे ऑप्शंस में आप देखेंगे ना, तो log ऑफ 24 log ऑफ 48 कहाँ आ रहा है, ये सब log ऑफ 24 ऊपर चाहिए था, बी में आ रहा है, सी में 48 नीचे चाहिए था, करेक्ट है। अब अगला स्टेप देखेंगे आप लोग, है ना, अगला स्टेप बेटा यहाँ पे बेस जो है ना, हमें पता नहीं क्या है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, बेस यहाँ पे 36 ले लेते हैं। अभी सर ऐसे कैसे ले लिया, है ना, ऐसे कैसे ले लिया, ठीक है, ओके नहीं लिया, चलिए नहीं लिया, है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा तो नहीं लेंगे। अच्छा ऐसे कर सकता हूँ मैं, 36 log जो है मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ बच्चों, करेक्ट। ओके तो ये क्या होगा, log ऑफ 24 अपॉन log ऑफ 36 इंटू log ऑफ 36 अपॉन log ऑफ 48। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात, आपने यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड किया कोई टर्म, है ना, आपको होगी सर यहाँ तक आ गया तो मैं ऑप्शन सॉल्व कर लेता हूँ, कर सकते हो, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, एक तरीका देखिए। मैंने कहा कि यहाँ पे log ऑफ 36 मिसिंग है, इन दोनों में 36 था, इन दोनों में 36 था और 36 मिसिंग है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा मैनेज कर रहा हूँ, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय log 36 कर दिया। अब इसको 24 को log 36 अलग दे दिया, ठीक है, और ये एक बचा हुआ जो ऊपर में बचा है log 36 से log 48 को दे दिया। तो दिस इज व्हाट वी हैव। ओके सो नाउ व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, नाउ देखेंगे आप तो क्या होगा अब अगला,
सो इट इज इक्वल टू नाउ 2 log of 24 to the base 36, ऐसे कह सकता हूं मैं, ओके, एंड इनटू log of 36 to the base 48, 36 to the base 48, कौन सा लॉ लगाया हमने, चेंज ऑफ बेस, है ना, और ये दोनों टर्म्स कौन से है बेटा, बी और सी है, तो मेरा आंसर आ गया 2BC, है ना, विच इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। आप कहोगे सर यहां तक तो समझ में आई थी बात, ये मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं ना, आप ऑप्शंस को सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे log 24 ऊपर है, मतलब इट विल इन्वॉल्व बी, और उसके लिए log 36 नीचे चाहिए मुझे, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक। तो इस तरह आपको अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़े लॉजिक्स आपको लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चंस का लेवल हमने इंप्रूव किया, आप देख सकते हो, है ना, 1 से लेके 7, 8, अब थोड़े और क्वेश्चंस अच्छे आने लगे। ओके, सो ये था हमारा 7th क्वेश्चन, जिसका आंसर आया है 2BC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप रीड कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ट्राई करेंगे आप और हम मिलके। सो क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा कुछ है। अब आप फिर से क्वेश्चन देख रहे हो, सर बेस बी है, बेस सी है, बेस ए है, चेंज ऑफ बेस करते हैं, कर सकते हो बच्चों, कर सकते हो, बट एक क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं, यहाँ में थोड़ा और बेटर अप्रोच ला रहा हूँ। आपको पता है log of a to the base a 1 होता है, राइट, सिमिलरली log of b to the base b ये भी 1 होता है, और log of c to the base c ये भी 1 होता है, इसका मैं यूज करने वाला हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ एक 1 दिया हुआ है, और यहाँ सब बेस b है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को log of b to the base b लिखूंगा, चलेगा, आपको समझ में आ रही बात। बहुत अलग अलग तरीके, मेरा तरीका देखिए, ये 1 है और ये सारे भी 1 है, तो मैं यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी एक लिख सकता हूँ, तो यहाँ बेस b है, तो यहाँ पे भी मैं बेस b का यूज करूंगा, तो ये बात हो जाएगी 1 अपॉन log of base b, मतलब b to the base b प्लस log of a to the base b प्लस log of c to the base b, ये पहला टर्म हो गया बच्चों। अब आप बताओ यहाँ क्या होगा, बेस c है तो कौन सा 1 यूज करूंगा मैं, log c to the base c, वेरी नाइस बच्चों, वेरी गुड, समझ गए आप बात को, log of c to the base c प्लस log of a to the base c प्लस log of b to the base c, ये आ गया सेकंड टर्म, और थर्ड टर्म 1 अपॉन, या बेस a है तो यहाँ से कौन सा 1 यूज करोगे आप, बेस a का, तो ये बन जाएगी बात log of a to the base a प्लस log of b to the base a प्लस log of c to the base a, ठीक है, ये थोड़ा आप देख लो अच्छे से। ओके, नाउ तीनों का बेस ये बेस b था बच्चों, ठीक है, तीनों का बेस सेम है, तो प्रोडक्ट लॉ लग सकता है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा बेटा, log of abc to the base b, मल्टीप्लाई होगी ना, तो मल्टीप्लाई होकर BAC ABC एक ही बात होगी, तो पहला टर्म हो गया। देन नेक्स्ट अगेन CAB मल्टीप्लाई होगा, तो log of ABC to the base C, और अगला क्या हो जाएगा, log of ABC to the base A, ठीक है, वेरी गुड, है ना, समझ आ गई आपको बात, हाँ, वेरी नाइस, ठीक है। अगर इसको ऊपर लेके जाना हो बच्चों तो क्या होगा, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, log of B to the base ABC प्लस log of C to the base ABC प्लस log of A to the base ABC। मजा आया, क्वेश्चन देख के मजा आ रहा है, ठीक है। अब देखो तीनों के बेस सेम है, अगेन प्रोडक्ट लॉ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा log of बेस तो ABC है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इट इज अगेन ABC, log of एनी नंबर टू द सेम बेस, आंसर क्या होगा बेटा, 1। सो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी, ठीक है। आप कहोगे सर मैंने कोई और तरीके से किया है, कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, मैंने एक तरीका आपको बताया है, हर जगह जो 1 है इनको मैंने चेंज किया है, और कौन से 1 से चेंज किया, आपके लिए मैंने यहाँ तीनों रखे हैं, तो जहाँ बेस बी है वहाँ बेस बी का यूज किया है, जहाँ बेस सी है वहाँ बेस सी का यूज किया, और जहाँ बेस ए है वहाँ बेस ए का, और आगे सिंप्लीफिकेशन करा है। तो ऐसे हमारे 7th 8th क्वेश्चन है। चलिए अगले 2 क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है और मजेदार है, आप कंटिन्यू करिए, लिख लीजिए। ओके बच्चों, 9th और 10th क्वेश्चन, सो अगेन आप ट्राई कर सकते हो खुद से। यहाँ पे बोला गया 3 टर्म्स एपी में है, ओके, यहाँ एक बेसिक लगेगा हमें, ये 3 टर्म्स एपी में, जब भी 3 टर्म्स एपी में होते हैं, ए बी सी आर इन एपी, क्या रिलेशन पता है आपको, ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये रिलेशन होता है, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू ए प्लस सी। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी पढ़ा है, उसमें ही देखा है, राइट, वो हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला क्या है, log of 2 to the base 3, log of 2 power x minus 5 to the base 3 and log of 2 power x minus 7 by 2 to the base 3, ये एपी में, तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ मिडल, तो 2 into मिडल टर्म विच इज log of 2 power x minus 5 to the base 3 is equal to log of 2 to the base 3 plus log of 2 power x minus 7 by 2 to the base 3, राइट। ये एपी का जो हमने यूज करना था यहाँ कर लिया है, ठीक है, ये एपी का रिलेशन होता है जो हमने यूज कर लिया, ठीक है बच्चों, वेरी नाइस ना। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट लॉ लगेगा और यहाँ एक्सपोनेंट लॉ लगेगा, तो ये बन जाएगा log of 2 power x minus 5 का स्क्वायर, ये एक्सपोनेंट लॉ लग जाएगा, और यहाँ प्रोडक्ट लॉ लगेगा, तो log of 2 into 2 power x minus 7 by 2 to the base 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ कुछ लॉज लग गए हमारे, ठीक है।
अब लॉ लग गए तो हम क्या है, ये भी यहाँ पे भी log बेस 3 है, यहाँ पे भी log बेस 3 है, तो log m इक्वल टू log m n, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक रिलेशन मिल गया विच इज 2 पावर x माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पावर x माइनस 7। ठीक है, ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इस तरह आ गया है ये। ठीक है बच्चों, 2 पावर x के फॉर्म में तो मैं क्या करता हूँ, 2 पावर x को t ले लेता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं चीजों को। 2 पावर x को t ले लिया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, t माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2t माइनस 7। अब हम सॉल्व करेंगे इसको t के लिए। ठीक है, चलो बच्चों ट्राई करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 इक्वल टू 2t माइनस 7 हो जाएगा। एक साइड में लेके आ गए आप तो 12t बन गया और ये बन गया 32। ओके, ऐसे आ गया हमारे पास ये। ठीक है, क्या फैक्टर्स होंगे 32 के, 8 और 4, तो t माइनस 8 t माइनस 4 इक्वल टू 0। t का वैल्यू क्या आ गया, 8 और 4 आ गया है ना। t क्या था, ठीक है, t क्या था हमें देखना पड़ेगा ना बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब अगला स्टेप जो है हमारा वो है t के दो वैल्यूज आ गए 8 और 4, तो अब हम रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। t का मतलब था 2 पावर x, सो 2 पावर x का वैल्यू जो है वो 4 भी हो सकता है और 2 पावर x का वैल्यू 8 भी हो सकता है। तो यहाँ से हमारा मिलेगा 2 स्क्वायर और 2 पावर x इज इक्वल टू 2 क्यूब। ठीक है, ऐसी बात होगी। सो व्हाट डू आई गेट फ्रॉम हियर, यहाँ से मुझे दो आंसर्स मिल रहे हैं कि x का वैल्यू 2 या 3 दोनों हो सकता है ना। ये दो आंसर्स आ रहे हैं, तो बच्चों क्या मैं a और b दोनों सिलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं। आपको पता है जब भी आप सॉल्यूशन निकालते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आंसर्स आए वो पुट करके देखोगे। तो आप देखिए अगर आप 2 पुट करते हैं ना तो ये क्या हो जाता है, 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 माइनस 5, ये निगेटिव आता है बच्चों, निगेटिव, तो 2 रिजेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, 2 रिजेक्ट हो जाएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी 3। कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हो अगर, तो 2 जो है ना ये ओरिजिनल इक्वेशन में जो भी आंसर आते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देखो, लॉग जिसका हम निकाल रहे हो निगेटिव नहीं होना चाहिए, 2 डालने पे निगेटिव आ रही है टर्म। ठीक है, तो 2 रिजेक्ट हो जाएगा, तो आंसर जो आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ एपी का भी यूज था, फिर हमारे लॉज भी यूज किया हमने। ठीक है, एक्सपोनेंशियल लॉ यहाँ लगाया, यहाँ पे यहाँ प्रोडक्ट लॉ लगाया, तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है ये मिक्स टॉपिक से। ठीक, चलिए नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, बच्चों 10th क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हम पहले जो लॉग के टर्म्स है ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो पावर में है। आप देख रहे हैं यहाँ पावर में लॉग है। अब कुछ बच्चों को देखना चाहिए अच्छे से कि क्वेश्चन क्या है, log of 3 to the base 9 है। ठीक है, मैंने अभी करेक्ट किया है बच्चों, देखिए तो ये क्या है, log of 3 to the base 9, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और ये है log of 4 to the base 2, इनको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या हो रहा है। अब ये अगर 3 है तो इसको भी बेस में 3 लाना चाहिए, हमने सीख लिया अब तो काफी अच्छे से। तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 log of 3 to the base 3, और ये आ गया आपका हाफ। तो देयरफॉर ये जो पहला पार्ट है बच्चों क्या हो जाएगा, 4 का पावर हाफ आ जाएगा। ठीक है, प्लस नेक्स्ट है 9 और पावर में लॉग वाला टर्म है। तो लॉग वाला टर्म अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये log of 2 स्क्वायर टू द बेस 2 आगे आ गया, तो log of 2 टू द बेस 2, तो ये 2 हो गया है। तो ये क्वेश्चन बन गया हमारा इस तरह। ठीक है, 10 पावर log of 83 टू द बेस x, ऐसी बात होगी बच्चों। ठीक है, तो ये 4 का रूट मतलब 2 प्लस 81 इज इक्वल टू 10 पावर log of 83 टू द बेस x, तो ये भी 83 हो गया। तो 83 इज इक्वल टू 10 पावर log of 83 टू द बेस x। ओके, ऐसा आ गया है। आप कहोगे सर मैं इसको बहुत अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ, मैं तो एक प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहा हूँ। वो क्या है, a के पावर में जब log था तो आपको याद है ऐसा आंसर आता था। मतलब ये अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये b है और ये भी b है, तो यहाँ पे 83 से कंपेयर हुआ वो, तो ये दोनों को भी सेम होना चाहिए था। मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए था बेटा, यहाँ से 10 होना चाहिए था। ये आंसर और ये लॉग के अंदर का टर्म ये सेम होता है और ये 10 और ये बेस सेम होता है। ठीक है, तो a पावर, ठीक है, ये सारा देखिए आप कंपेयर करेंगे आप, तो यहाँ पे जो x है वो 10 से बराबर होना चाहिए, तो आंसर इज 10। आप कहोगे सर मैं कोई और अप्रोच से कर रहा हूँ, कर सकते हो, ठीक है, बट आंसर जो है वो 10 आएगा। तो ऐसे 10 अलग अलग क्वेश्चन हमने देखे। हाँ, हमने सारा लॉग पढ़ा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लॉग का थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम देखेंगे ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल, और उसके बाद हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज को भी देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।